Hi Leo, how are you? Welcome to Tarot Queen. This is your weekly reading. 11 अक्टूबर टू 17 अक्टूबर ये आपकी वीकली रीडिंग है। 11 अक्टूबर से लेकर के 17 अक्टूबर तक। फर्स्ट आई टेक अ लुक इनटू योर रिसेंट पास्ट, करंट एनर्जीज एंड देन इमीडिएट फ्यूचर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को जो है लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू। In recent past you have Knight of Swords, Nine of Pentacles, Queen of Cups. In current situation you have the Hangman, Two of Cups, Nine of Wands. In immediate future you have Ace of Wands, Knight of Wands, the Moon. इन रिसेंट पास्ट आपके पास काफ़ी स्टेबिलिटी रही है मनी को लेकर के। आपकी जॉब अगर है या फिर आप जो है वो बिज़नेस करते हैं, आपका अपना जो है वो कारोबार है, तो उसमें काफ़ी ग्रोथ आपको मिली है। और जितनी भी आपको परेशानियां थी वो सब जो है यहाँ पर ख़त्म हुई भी नज़र आई हैं। बट आपको जो है छोटी छोटी अपनी लाइफ की खुशियों को लेकर के उन्हें जो है वो सेलिब्रेट करना सीखें। उन्हें जो है उन्हें सेलिब्रेट किया करें बजाय कि आप बड़ी खुशियों का वेट करते हैं। और जितनी भी आपने इज़्ज़त कमाई है, जितनी भी आपने रुपया पैसा जो है वो आपने जो है वो अर्न किया है, उसको जो है उसको वैल्यू कीजिए और साथ में खुद की एफ़र्ट्स को वैल्यू किया करें आप। और हमेशा जो है वो दूसरों को थोड़ा सा सपोर्ट जो है वो कर दिया करें। यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स है, तो जो भी आपको टास्क मिला था या जो भी काम आपको दिया गया था उसमें आपने बजाय इसके कि आप पूरा फोकस जो है वो उस काम पर करते हैं, आप थोड़ा सा जो है आपका ध्यान इधर उधर जो है वो भटका हुआ नज़र आ रहा है। साथ में आपने उसको पूरे फोकस से नहीं किया। या हो सकता है कि आपने थोड़ी सी उस काम को लेकर के जल्दबाजी भी की हो अपने टास्क को पूरा करने के लिए। तो अपने हमेशा टास्क जितने भी आपको मिलते हैं लाइफ में, आपके कोई भी काम से रिलेटेड, तो जो भी आपको काम दिया जाए तो आपने उसको आराम सुकून से सोच समझ कर करना है। जल्दबाजी मत किया करें, अपने काम पर फोकस रहा करें। जब आपको टास्क दिया जाता है तो टास्क से पहले या आप जो है उसी पर ध्यान दिया करें बजाय इधर उधर की बातों में पढ़ने के। आप अपना सारा फोकस अपने काम पर रखा करें। क्वीन ऑफ कप्स है, तो अपनों की आप यहाँ पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा केयर करते हुए नज़र आ रहे हैं और उनकी बात को अच्छे से जो है उन्हें सुन करके इमोशनली सपोर्ट भी आपने काफ़ी किया है, अपनों को उनकी केयर की है, उनके साथ काफ़ी आपने क्लोज आपकी बॉन्डिंग रही है आपकी अच्छी जो है। आपके चाहे वो फैमिली में लोग हैं, आपके फ्रेंड्स हैं या आपके फ्रेंड्स वगैरह रिलेटिव जो भी हैं, आपने उनको काफ़ी सपोर्ट करते हुए भी आप यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। इन करंट सिचुएशन दी हैंगमैन, तो हो सकता है कि आपने कोई डिसीजंस ऐसे लिए हैं लाइफ को लेकर के, अपने काम को लेकर के, अपनी या फिर जॉब या कारोबार या जो भी इश्यूज़ हैं आपकी लाइफ में उसको लेकर के आपने जो भी डिसीजंस लिए हैं तो आप उन पर जो है काफ़ी स्ट्रक नज़र आ रहे हैं, इरिटेट नज़र आ रहे हैं। अब आप थोड़ा सा आपको इस चीज़ को लेकर के अब समझ में नहीं आएगा कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। नाइन ऑफ वॉन्ड्स है, तो अब जब आप अपने टास्क के इतना करीब हैं, आप अपने गोल्स को पाने वाले ही हैं, तो तब आप गिव अप क्यों करना चाह रहे हैं? आपको वहीं पर ठहर करके रुक करके अपने काम पर फोकस करना है और खुद पर यकीन कर कर एतबार कर कर आगे बढ़ना है। और हार आपने बिल्कुल भी नहीं माननी, आपने बिल्कुल भी गिव अप नहीं करना। अगर आप गिव अप करेंगे तो आपने जो आज तक इतनी मेहनत करी है वो फिर आपकी जो है ज़ाया चली जाएगी। और यहाँ पर टू ऑफ कप्स है, टू पीपल ऑन द सेम पेज, तो हो सकता है कि आप कोई न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट करने वाले हों अगर कि आप रिलेशनशिप में नहीं हैं। या अगर आप मैरिड हैं तो फिर ये चीज़ आपके लिए तो ये नहीं है। बट हो सकता है कि जो लोग जो हैं वो सिंगल हैं उनके लिए ये चीज़ है, वो कोई न्यू रिलेशनशिप जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं, उनको जो है मैरिज इंगेजमेंट के जो है प्रपोजल भी जो है वो आ सकते हैं। काफ़ी अच्छी उनके जो है न्यू पर्सन के साथ काफ़ी अटैच रहेंगे, उनके साथ क्लोज बॉन्डिंग रहेगी, एक दूसरे को ये बात को समझेंगे, एक दूसरे को सपोर्ट भी करेंगे। बट अगर आप यहाँ पे स्ट्रक नज़र आ रहे हैं तो यहाँ पर आप अपनी लाइफ के गोल्स को लेकर के स्ट्रक नज़र आ रहे हैं। आप यहाँ पर ऐसे लग रहा है जैसे आप थक चुके हैं, आप हार मानना चाह रहे हैं, आप पीछे हट रहे हैं। बट ऐसा मत कीजिएगा, आगे बढ़ते रहिए। आपके पास इतनी स्ट्रेंथ है, आपके पास इमेंस स्ट्रेंथ है कि आप हर चीज़ को अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। खुद पर एतबार कर कर आगे बढ़ते रहिए और आपने गिव अप बिल्कुल भी नहीं करना। इन इमीडिएट फ्यूचर यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स है, तो कोई न्यू जो है आप एक्शन लेने वाले हैं,
न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आने वाली हैं लाइफ में, उनको अच्छे से यूज़ कीजिएगा। और जब भी कोई आपने डिसीजन लेना है, जो भी एक्शन लेना है, जो भी मूव लेना है, उसको अच्छे से सोच समझ कर लीजिएगा, ताकि आपकी लाइफ में वो चीज़ जो है काफ़ी ग्रोथ लेकर के आए। नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, फिर जल्दबाजी में आप एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं, जल्दबाजी में डिसीजंस करते हुए नज़र आ रहे हैं। पर जो भी आपने डिसीजंस लेने हैं, जो भी आपने अपनी ज़िंदगी को लेकर के फ़ैसले लेने हैं, जो भी नेक्स्ट मूव आप लेने वाले हैं, उस पर आपने पहले अच्छे से सोच समझ लेना है। ये ना हो कि आप बिना सोचे समझे अपना जो है वो एक्शन ले लें उस चीज़ को लेकर के। जो भी आप करने वाले हैं उस पर जितना हो सके सोचिएगा, देन जो है वो आपने उस चीज़ के बारे में फ़ैसला लेना है। दी मून है, काफ़ी सारी आपको जो है फेयर्स का आप शिकार नज़र आ रहे हैं। जो भी आपके माइंड में फेयर्स जो है वो चल रहे हैं, हो सकता है कि वो आपके जस्ट माइंड में वो चीज़ें हों, वो रियलिटी से उनका जो है वो कोई ताल्लुक़ ना हो। तो कोशिश यही करिए अपनी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए, जितना हो सके रियलिटी को फेस कीजिए, ताकि आपकी कन्फ्यूजन जो है वो दूर हो सके। और आपने कोशिश यही करनी है, इस चीज़ का ध्यान रखना है, जो आपके आसपास लोग हैं कहीं वो आप जो है वो बैड कंपनी में तो नहीं है। हो सकता है कि जो आपके आसपास आपके उस वक्त में फ्रेंड्स हों, वो आपके फॉल्स फ्रेंड्स हों, वो आपके जो है हक़ में नहीं होंगे। बज़ाहिर तो वो ये शो करेंगे कि वो आपके हक़ में है, बट वो आपके हक़ में नहीं होंगे रियल में। कोशिश यही करिए कि इन चीज़ों से दूर रहिएगा और जितना हो सके रियलिटी को फेस कीजिए, ताकि आप अपनी इन तमाम जो है जितने भी आपके माइंड में फियर्स हैं वो सब दूर हो सकें, और आप चीज़ों को जितना हो सके अच्छे से जल्द जो है वो बेहतर कर सकें। देख लेते हैं कि ओवरऑल एनर्जी क्या है। ओवरऑल एनर्जी यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स की है। तो आप क्यों कोई न्यू एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं, कोई काम पे ज़्यादा फोकस रहेंगे, काम की क्वालिटी को ज़्यादा ध्यान देंगे, अपने जितना भी हो सके अपने काम की क्वालिटी को बेहतर मज़ीद जो है बेहतर बनाने की तरफ आपकी तवज्जो रहेगी। तो अपने काम की क्वालिटी पर ध्यान दीजिए, अपने काम पर ध्यान दीजिए, अपने गोल्स पर ध्यान दीजिए, और जितना हो सके जो भी डिसीजन लीजिए लाइफ में उसको अच्छे से सोच समझ कर लिया करें, ताकि वो आपकी लाइफ में मज़ीद आपको अपॉर्चुनिटीज़ आगे दे सके और आपके काम को पहले से जो है वो मज़ीद बेहतर कर सके। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को जो है लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।